हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 10 बजे की आपकी लैंग्वेज क्लास जो है वो कंटिन्यू है। और काफ़ी लोगों को जो है संस्कृत पढ़नी है सीटेट के लिए, तो वहाँ उसकी क्लास जो है मैंने स्टार्ट कर दी एग्जामडोज चैनल पे। वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, कल हमारी थ्योरी क्लास हुई है वहाँ पे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आप सीटेट या एमपी टेट अटैम्प्ट करने वाले हैं तो। फिर हाँ, यहाँ पे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली आपका सुपर टेट, यूपी टेट, एच टेट, यानी जिसमें भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं वो सारे एग्जाम्स के लिए आपका वर्क करेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फॉर्मेलिटी है तो कहना पड़ता है कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वरना आप भूल जाते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे आज का, जो कि इंग्लिश से है। द बुक इज़ कॉस्टली, बुक बहुत महंगी है। इसको आपको निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अफर्मेटिव में है, निगेटिव में चेंज करना है। द बुक इज़ नॉट कॉस्टली, द बुक इज़ नॉट चीप, द बुक इज़ चीप, और नन ऑफ दीज। फटाफट से गेस कर लीजिए। तो देखिए थे यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो क्या होता है। आप में से हो सकता है, या फिर जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं या उनको क्या बताते हैं कि नॉट लगा दो तो निगेटिव बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ध्यान देना है कि निगेटिव बनाते वक्त सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए। जैसे अगर ये लिखा है द बुक इज़ कॉस्टली, यानी जो किताब ये है, मान लीजिए ये वाली किताब है जो दिख रही है आपको, ये बहुत महंगी है। अब हम इसमें अगर हमको ऐसा सेंटेंस चेंज करना है कि जो निगेटिव भी हो जाए, उसका स्ट्रक्चर निगेटिव भी हो जाए, लेकिन इसका सेंस भी ना चेंज हो। ये ना हो जाए कि ये सस्ती है ना, महंगी है तो महंगी रहेगी ही। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। द बुक इज़ नॉट चीप, यानी कि किताब सस्ती नहीं है। सेंस वही निकला कि किताब महंगी है, लेकिन हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, निगेटिव वाला हो गया। और इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। वाइल आई वॉज अ स्टूडेंट आई ब्लैंक वॉक 10 km डेली, और टू, यूज टू, डेयर और हैव टू, कौन सा मॉडल यहाँ पे आएगा। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि आई वॉज, पास्ट टेंस की बात है, जब मैं विद्यार्थी था तब मैं जो है डेली क्या किया करता था, 10 किलोमीटर चला करता था। तो अभी कोई पास्ट की हैबिट, कोई भूतकाल की हमें हैबिट अगर दर्शाते हैं कि हम ऐसा किया करते थे, हम वहाँ रहा करते थे, हम ऐसा गाया करते थे, कुछ भी है, तो उसके लिए हम यूज्ड टू यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। आई यूज्ड टू वॉक 10 km डेली, यानी कि भूतकाल में ऐसा काम हम किया करते थे, ये हमारी आदत में शामिल था। Blank you like another cup of tea, should you like, can you like, will you like और would you like, क्या आना चाहिए। आप किसी को पूछ रहे हैं कि आपको एक कप चाय और चाहिए, तो कैसे पूछेंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुड यू लाइक। बेसिकली हम वुड पहले लगाते हैं और उसके बाद फिर जो कुछ भी ऑफर रहता है उसके बारे में बात करते हैं। प्लूरल ऑफ किडनी, किडनी का प्लूरल क्या बनेगा। स्पेलिंग सबकी दी है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में, फटाफट से देख लीजिए। लास्ट में वाई आया है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की चीज़ें हैं, लेकिन आगे के लेवल तक जाती है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, किडनी का जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, किडनीज। ध्यान दीजिएगा, वाई अगर लास्ट में आता है, ठीक है, और उसके पहले कोई वॉवेल हो तो हम सिर्फ एस ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बॉय, वाई लास्ट में आया है लेकिन उसके पहले वॉवेल है तो हम इसमें सिर्फ एस लगा देते हैं। लेकिन अगर वाई लास्ट में आया हो लेकिन उसके पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, यहाँ पे देखिएगा, तो हम क्या करते हैं, हम वाई को हटा के आई ई एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, आई ई एस ऐड कर देते हैं उस सिचुएशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। यू ब्लैंक नॉट एंटर दिस एरिया, शुड, कैन, विल और वुड। ज़्यादा सुटेबल कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं मना किया जा रहा है, इस एरिया में आने की आने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही, बिल्कुल सही बैठता है। यू कैन नॉट एंटर दिस एरिया, तुम इस एरिया में नहीं आ सकते। ओके, ठीक है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नाइफ इज़ नॉट ब्लंट, ये एक निगेटिव सेंटेंस है, आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अर्थ नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस का सिर्फ स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। तो नाइफ इज़ नॉट ब्लंट, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, जब आपको निगेटिव में या अफर्मेटिव में चेंज करना होता है, वहाँ पे आपका जो अपोजिट वर्ड होता है वो बहुत काम आता है। जैसे यहाँ पे ब्लंट है तो इसका आप अपोजिट यूज़ कर लेंगे तो आपको नॉट लगाने की ज़रूरत अपने आप नहीं पड़ेगी। वहाँ पे भी वही चीज़ था, एक कॉस्टली का हमने अपोजिट यूज़ किया था चीप, है ना। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फटाफट से ऑप्शंस देखिए। द नाइफ इज़ ब्लंट, द नाइफ इज़ शार्प, द नाइफ इज़ पॉइंटेड और द नाइफ इज़ वेरी शार्प। सो करेक्ट आंसर इस क्या हो जाएगा, द नाइफ इज़ शार्प, सिंपली
अगर चाकू जो है वो ब्लंट, यानी कि ब्लंट क्या होता है, धारदार का उल्टा होता है, अपोजिट हो जाता है, जिसमें धार अच्छी ना हो। तो अगर वो ब्लंट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि चाकू जो है वो शार्प है, धारदार है एकदम से, है ना। ओके, सिनोनिम ऑफ बैशफुल, समानार्थी बताना है बैशफुल का। शाय, रेडियंट, केयरफुल, नन ऑफ दीज। अब हमेशा यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि जब कभी भी आपका ये समानार्थी वगैरह आता है, अपोजिट आता है, याद होना चाहिए, उसका अर्थ याद रहेगा, वर्ड पावर स्ट्रांग होगी तभी चीज़ें बन जाएंगी। तो अगर आपको बैशफुल का मतलब पता है कि शर्मीला होता है तो आपने फटाफट से गेस कर लिया है ऑप्शन नंबर ए। नहीं पता है तो हो सकता है कि कुछ आपने और भी गेस किया हो, बाकी फिर तुक्के वगैरह भी कभी कभी सही लग जाते हैं, किसी किसी के, सबके नहीं लगते हैं। तुक्के के माथे कभी एग्जाम मत दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ओके, स्पेलिंग यहाँ पे आपको सही चूज करनी है। एम्बिशियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? एम्बिशियस, जिसका कोई एम होता है, महत्वाकांक्षी, जिसको हम शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं। तो यहाँ पे सही स्पेलिंग इसकी ऑप्शन नंबर डी होती है, AMBITIOUS, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। और हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटोनिम ऑफ डॉन, डाउन का जो अपोजिट होगा, उल्टा होगा, विपरीतार्थक होगा, वो क्या होगा? डर्थ, डस्क, डॉल्ट, डेयर। तो एक्चुअली इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भोर, सुबह होती है जब अच्छे से धूप वगैरह नहीं निकली होती, भोर का जो समय होता है वो होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो शाम होते वक्त जो गौधरिया होती है, जो गोधुल होती है, उसे हम कहेंगे। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं, इंग्लिश में डस्क कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है आपका। एक बहुत अच्छा वर्ड मुझे यहाँ पे आपके लिए मिला है, इसको आप याद कर लीजिएगा, डॉल्ट। डॉल्ट का अर्थ क्या होता है? डॉल्ट का अर्थ होता है मूर्ख। बेसिकली हम लोग ने स्टूपिड, फूल, ये सारे वर्ड सुने हैं मूर्ख के लिए। डॉल्ट का मतलब भी मूर्ख होता है। तो एक अच्छा वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप अपनी वोकैब में से ऐड कर लीजिए। ओके, हर डांस इज ब्लैंक, हर डांस इज आर्टफुल, हर डांस इज आर्टिस्टिक, हर डांस इज आर्ट, और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, हर डांस इज आर्टिस्टिक। कोई भी चीज़ अगर आर्ट से रिलेटेड है और बहुत ही कलात्मक है, जैसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं कलात्मक, कोई चित्रकारी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कला से संबंधित है, हम वो अगर बहुत अच्छा तो हम क्या कहते हैं? वो कलात्मक है। कलात्मक को इंग्लिश में एग्जैक्टली हम आर्टिस्टिक कहते हैं। आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न है आपका, अवर शब्द का विलोम क्या है? दूसरा, अपर, प्रवर, अधम। प्रश्न हिंदी से है, आज आपको प्रश्न पसंद आएंगे हिंदी के। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, प्रवर। ठीक है, ये सही इसका आंसर हो जाएगा, अवर का विलोम प्रवर। अगला प्रश्न है, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? कुत्ता, पिल्ला, नगर, जयपुर, पर्वत, हिमालय, स्त्री, चित्रा। पहला युग्म जातिवाचक हो, पहला शब्द जो है सभी युग्मों का, और दूसरा जो है व्यक्तिवाचक हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, क्योंकि देखिए इसमें भी नगर जो है ये जातिवाचक है, जबकि जयपुर एक पर्टिकुलर नाम है ना, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे भी है, पर्वत जातिवाचक है, हिमालय एक पर्टिकुलर नाम है तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो गया, स्त्री जातिवाचक हो गया, और चित्रा किसी स्त्री का नाम है पर्टिकुलर, तो ये भी व्यक्तिवाचक है। लेकिन जबकि कुत्ता और पिल्ला जो है ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा हैं। अब यहाँ पे पिल्ला की जगह पे कोई नाम लिखा होता तो फिर वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाता। जन में प्रीति प्रतीति नहीं है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? थोड़ा सा अंडरलाइन भी किया गया है, देख लीजिए इसको। प्रीति प्रतीति अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार है? जन में प्रीति प्रतीति नहीं है, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो तो उस अवस्था में आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, विचार में इक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? विचारिक, विचौरिक, वैचारिक, या वैचारिक? बिल्कुल, तो विचार में आप एक प्रत्यय लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, वैचारिक बनता है। इक तो आपको लास्ट में लगाना ही है, लेकिन जो सही शब्द बनता है इक लगाने के बाद वो वैचारिक हो जाता है। बहुब्रीहि समास का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? पंसेरी, बारहसिंघा, कुसुमायुध, या फिर दीर्घबाहु? यानी कि कौन सा शब्द है? पंसेरी समझते हैं,
वो 5 किलो का जो वेट होता है टोटल, उसको पसेरी कहते हैं। एक पसेरी आलू खरीद लो, ये खरीद लो, जो भी है ना, मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल यहाँ पे हिंट कर दिया है, जिसका अर्थ कुछ अलग नहीं निकल रहा है वही आपका यहाँ पे होगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होता है यहाँ पे इस प्रश्न के लिए। पसेरी जो है ये नहीं है। कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? अनंग, मनसिज, कंदर्प, अरविंद। प्रसिद्ध शब्द, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द अरविंद है, जो कि इसका पर्यायवाची नहीं हो जाता है कामदेव का। बिल्कुल सही उत्तर है अगर आपने यही गेस किया था। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, और अलंकार कौन सा है इन पंक्तियों में? अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। उपमा, रूपक, अनुप्रास, क्लेश। बिल्कुल यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार ही हो जाता है, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले हमने देख भी लिया है। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्मनिर्भर में, आत्मसम्मान में, आत्मीय में, या फिर परमात्मा में? ठीक है, परमात्मा सही उत्तर है सभी का। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण इनमें से क्या नहीं? आत्मनिर्भरता, स्वावलंब, अनुशासन, अनुशासित। जो संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी कुछ भाववाचक संज्ञा लिखी हुई हैं। इनमें से कोई एक है जो विशेषण है, संज्ञा नहीं है, और वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुशासित। ये विशेषण है। जैसे हम कह सकते हैं कि राम बहुत ही अनुशासित छात्र है, तो राम कैसा छात्र है? अनुशासित है। ये विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? स्र, छ, रि, श। मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है, बाकी पढ़ते तो हम सब है ही। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, री से ऋषि, वही वाला। आएंगे अब हम थोड़ा सा संस्कृत की ओर। तो सफरी पद जो है ये किसका पर्यायवाची है? शत्रु का, मीन का, समुद्र का, शंभु का। शत्रु, मीन, समुद्र, शंभु। सही उत्तर होगा ये मीन का पर्यायवाची शब्द। अब मीन मतलब क्या होता है? मछली होता है, ये तो हमें पता ही है। बिभ्यति, इसमें मूल धातु और लकार कौन सी? तो धातु भी बतानी है, लकार भी बताना है। इससे इस तरह का प्रश्न शायद मैं बहुत कराती रहती हूँ, लकार वाला, धातु वाला, शब्द रूप वाला, विभक्ति वाला, है ना। ठीक है, चलिए सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। लट लकार है सिंपल, और भी धातु यहाँ पे प्रयुक्त हुई है मूल रूप से। जो लोग चैनल पे नहीं हुए उन्हें बता दो कि क्लास आपकी डेली सुबह 10 बजे चलती है, और टारगेट हमारा टेट एग्जाम से, क्योंकि टेट एग्जाम्स में लैंग्वेज का, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। यूपी टेट वगैरह देंगे 60 नंबर सिर्फ लैंग्वेज का वेटेज है 150 में से। सुपर टेट देंगे 40 नंबर वेटेज है, बहुत मायने रखता है। संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद पर आधारित है? वैज्ञानिक पद्धति पर, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर, अवैज्ञानिक पद्धति पर, या इनमें से सभी पर? जो भी वर्ण है उन उनका जो एक क्रम डिसाइड किया गया है वो किस पद्धति पर आधारित है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। ना सिर्फ संस्कृत का, इंग्लिश का भी है। छाता, उपविशति, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं है। छाता, उपविशति। तो अब यहाँ पे देखिए कर्ता प्रधान दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्तृवाच्य। ननु शब्द का सही अर्थ क्या है? निश्चय, निश्चय, सही, गलत। उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, निश्चय। कुर्यात जो पद है आपका, इसमें कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? लंग लकार, लट लकार, लिंग लकार, लोट लकार। कुर्यात। तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, लिंग लकार हो जाएगा। क्री धातु का बनेगा ये आपका। सहयोग शब्द का पर्याय इनमें से कौन सा है? गणनम, योगाभ्यास, सहकारः, या फिर आविष्कारः। सहयोग सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, सहकार। ये सहयोग शब्द से है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी सहकारी बैंक होते हैं, सहकारी संस्थाएं होती हैं, समूह होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है? एक दूसरे का सहयोग करना। रक्षा करनी चाहिए, इस अर्थ में क्रियापद होगा क्या?
अब देखिए चाहिए के अर्थ में कौन सी धातु, कौन सा जो है रूप आपका लकार प्रयुक्त होता है, उस लकार के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रूप लिखा है वही आपको बस गैस कर लेना है। तो देख लेते हैं इसके लिए जो सही उत्तर होता है वो क्या हो जाता है आपका रक्षितव्य। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षितव्य, इसका सही उत्तर हो जाता है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। लिख धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बनेगा? तो भविष्य काल के लिए प्रयुक्त होता है ये लकार आपका भविष्य काल में। मैंने बहुत अच्छी पहचान बताई कि ये तो लगेगा ही। अब ये आप देख रहे हैं कि इसमें तो नहीं लगा है, ठीक है। बचता है आपका 2 3, उसमें से देख लीजिए लिख धातु के लिए क्या है, लेखिष्यतः है। जाहिर सी बात है, दिख रहा है साफ साफ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।